राम राम विसारा ने उम्मीद करूँ भाई सब ठीक ठाक होगा। तो एक नया दिन की एक नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है 21 दिन का हार्ड चैलेंज के साथ। और बस मैं वॉकिंग करके आई गई थी। और कल वाला व्लॉग में मैंने बताई को ना कि वॉकिंग में ना मतलब सुबह शाम दोनों मिला के 7 किलोमीटर की कराया करूँ भाई। तो स्टेपों का हिसाब तय हो जाए सी 8 से 10,000 के बीच में। और वॉकिंग करने के बाद फिर मैं एक्सरसाइज करने लगी थी। तो सबसे पहले मैंने सूर्य नमस्कार करे। और कल भी बताई थी मैंने कि सूर्य नमस्कार तो बहुत ज़्यादा कैलोरी बर्न नहीं सी। तो 7 सूर्य नमस्कार कराया था मैंने, क्योंकि आज मेरा व्रत भी है। तो उसी का हिसाब से मैं मतलब पूरे दिन को जो शेड्यूल है वो बना रखी हूँ अपनों कैसे कैसे के काम करने से। और मैंने स्टेप बाय स्टेप करे सी जितना मैंने आवे था उतना। तो आप इस तरीका से सूर्य नमस्कार कर सको सो। और उसके बाद फिर जो अपनी बेसिक जो एक्सरसाइज थी वे करी थी, क्योंकि ज़्यादा मैं कर नहीं सकूँ। और 32 बार वाला जो फॉर्मूला है ना, यो उनके लिए बेस्ट है जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकी, ज़्यादा घूम फिर ना सकी। तो उनके लिए तो रामबाण इलाज है एक फैट लॉस के लिए यो। और वे पहली मैं 1 किलोमीटर चला करती ना, जब भी मेरे इतना ज़्यादा सांस फूल जाया करतो कि दूसरे दिन मैं वॉकिंग करने ही ना जाया करती। मतलब इतना ज़्यादा वो थो। लेकिन इब इसो से उठता के साथ बस नू रहा कि इनको ब्रेकफास्ट बना के, और चाहे अकेले जानो पड़ो लेकिन वॉकिंग में ज़रूर कर काऊँ सो सुबह शाम दोनों टाइम। और आज एकादशी को व्रत से मेरो, तो मैं सुबह जल्दी नहा ली थी। और नहाना के बाद ही वॉकिंग करने गई थी, क्योंकि जब आऊँ सुना वॉकिंग करके तो फिर प्यास बहुत घनी लग गए है। और बिना नहाया फिर वो इसे कि व्रत से तो पूजा बिना कराया या बिना नहाया फिर पानी बिना पी सके थी। और एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई सी, उसके बाद मैंने पूजा कर ली थी। और फिर यो जो धनिया वाला पानी से ना यो गर्म करके पी लियो तो। और ईब लाग गई सू अपनी साफ सफाई के। तो या जो मैट बिछा रखी से ना आर्टिफिशियल ग्रास वाली, इसमें छोटा 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 मतलब बहुत ज़्यादा कूड़ो इकट्ठो हो रहे थो। तो या भी आज पूरी निकाल के वराते साफ कर देंगी। तो पहले नू झड़काई भाई यो दिखा हाथ कोन्या, लेकिन कूड़ो बहुत घणो इकट्ठो हो। तो यो देखो इस मैट माते निकलो है यो। और वैसे देखा ना तो नू लागे कोन्या कि इतना कूड़ो है कि मैं इकट्ठो हो रही से वह तरह यो बिल्कुल साफ लागे से। तो इब सारी मैट झाड़ के बाहर दर दी सी। और झाड़ू पोछो करने के बाद मतलब जब फर्श सूख जाएगा तो वापस बिछा देंगी। झाड़ू निकाल दी से पूरा घर में। और इब पोछो जो से वो भी मैं हाथ ते लगाऊंगी, क्योंकि जिस दिन मैं डीप क्लीनिंग करूँ सू ना उस दिन मैं हाथ ते पोछो लगाऊँ सू। इतना बड़ो घर भी कोन्या। और फिर नू है कि सप्ताह में एक बार तो हाथ अगर हम पोछो लगावा सा ना तो कूणो कूणो जो से वो चमक जाया है। तो ये फर्श सूख गो तो जो ये मैट सी ये बिछा दूंगी। और जो सामान सब वो ऊपर रख दूंगी। और ईब रोटी सब्जियां को टाइम हो रहा था दोपहर के, तो बस वही तैयारी कर रही थी मैं। तो आज मटर की सब्जी बनाऊंगी यूपी स्टाइल में। उसने सब्जी को जो नाम सब उसे मटर का निमोना। तो मटर छील लिया था और ये सिलबट्टा पीस लूँगी। मटर पीस लिया सी, प्याज टमाटर काट लिया, साथ में 2 मीडियम साइज़ का आलू था वे उबाल लिया सी। और लहसुन पीस के उसमें मैंने हल्दी नमक सूखो धनियो मिर्च और थोड़ी सी दालचीनी मिलाई थी। दालचीनी जो से वह फैट लॉस में बहुत बढ़िया रहस्य है। तो आजकल मैं दालचीनी भी डालने लग गई। और मटर ते भी वेट लॉस हो से, क्योंकि इसमें प्रोटीन रहता है, फाइबर रहता है, और जो कैलोरी रहता है वह लो रहता है। तो वेट लॉस के खातिर यहाँ मटर की सब्जी, सूखा मटर कैसे भी मतलब आप मटर खा सको। और सीजनल सब्जी भी है यहाँ फिलहाल। तो छोंक तैयार कर लियो तो मैंने। और साथ में एक साइड ने ये मटर जो पिसोड़ा था ये भी भून लिया था। और जैसे ही मसालों पक जाएगा उसमें ये मटर और आलू दोनों मिक्स कर देवांगा। तो मटर भूनना के बाद देख लो भाई बिल्कुल अलग अलग सा होगा सी। और इसमें आपने ग्रेवी किस हिसाब की चाहिए उस हिसाब से पानी डाल लियो। अगर आपने गाढ़ी ग्रेवी पसंद है तो कम डाल लियो, और पतली चाहिए तो फिर उसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डाल लियो। तो मैंने 2 कटोरी के लगभग पानी डाल लो तो। और इब नमक डाल के बस 5 मिनट चलाऊँगी मंदी गैस पे। सब्जी बन के हो जाएगी तैयार। तो देख लो सब्जी बन गई से। और इब इसमें बस हरे धनिया घेर दियो तो काट के। और रोटी सब्जी वालों काम खत्म है गो से। तो बस इब मेन काम बचो से रसोई साफ़ करने को। तो स्लेब वगैरह भी मैंने पूरी साफ़ कर दी, गैस भी अच्छी डाल साफ़ कर दी से।
सारा बर्तन इकट्ठा करके सिंक भर लियो से। और ये सारा बर्तन साफ करने के बाद फिर मैं अपने लिए कुछ खान पीन को देखूंगी के बनाऊं, क्योंकि भूख मने भी लाग रही से। टाइम ये 2:30 बज रहा था। और हम घर में 3 आदमी सा, 3 आदमियों का खाना बनाने में पूरा स्टैंड का बर्तन सिंक में आ जाए सी, पता ही ना चले क्या मैं के बरते हो जाए से। और सारा बर्तन वगैरह मैंने धो दिया सी, मतलब किचन पूरी क्लीन कर दी से। उसके बाद फिर लग गई थी मैं कपड़ा धोने के। तो मतलब मैंने मशीन लगाई को नहीं थी आज, क्योंकि थोड़ा बहुत ही कपड़ा था और कुछ कपड़ा ही सारी सी जो साबुन तेल ब्रश रगड़ के ही धोया जा सकी ही मशीन में, वे ढंग से धोई को नहीं। जैसे कि ये चिकना तौलिया रही सी, किचन में कुछ भी बनायो हाथ पूछा तो फिर चिकना अटला ही जा है इनमें। ये 1-2 जोड़ी टी शर्ट सी सिद्धू पापा की, जो कि ये मशीन में बिल्कुल भी ना गिरन दी, तो ये भी मैंने हाथ ही धोनी थी। और मशीन में उस दिन लगाया करूँ जिस दिन भाई बेड शीट वगैरह धोनी रही या टॉवल वगैरह धोना रही। बाकी छोटा मोटा जो कपड़ा सी डेली यूज का वे मैं हाथ ही धोया करूँ। तो भाई कपड़ा सारा धो दिया सी और कुछ कान्हा जी का वस्त्र सी सर्दियाँ का वे भी धोए के सुखा दिया सी। उसके बाद फिर मैंने बनाई थी अपने खातिर यहाँ चाय और 1 मुट्ठी मूंगफली भुनी थी, साथ में थोड़ा सा बादाम लिया था, क्योंकि ड्राई फ्रूट कुछ सी को नहीं फिलहाल करने। तो शाम ने मार्केट जावांगा जब लेकर आवांगा। और ईब मैं मटर छील रही थी। इनमें आता तो ख़राब ही होगा, लेकिन जो ठीक ठीक सी उन्हें निकाल कर रख लेंगी, तड़के काम आ जाएंगे सब्जी बनाने में। तो भाई शाम का 7:30 हो रहे सी और कपिल की बाट देख रही थी, वे आया को नहीं सी तो दूध बने लेकर आना पड़ेगा। और नू कह गया था कि दाल पालक बना लिए, पालक तोड़ तो भी मेरे याद नहीं रहे आज बिल्कुल भी। तो सिंपल दाल मैंने उबलनी दर दी से और अपने खातिर बनाऊंगी मैं साबूदाना की खिचड़ी, क्योंकि आज मेरी एकादशी की व्रत से। तो साबूदाना भी बे के दर दिया सी और ईब मैं फटाफट दूध लिया हूँ, सू कभी दुकान बंद हो जाए ना। और भाई ईब मैं अपने खातिर ये बनाऊंगी साबूदाना की खिचड़ी। तो घी ले लियो से, उसमें मैंने हींग, जीरो और 2 हरी मिर्च काट के डाल दी थी। उसके बाद मैंने थोड़ी सी मूंगफली डाल दी थी और आलू डाल के इन्हें थोड़ा सा भून लेंगी। और यह जो खिचड़ी थी ना, मैंने कहीं भी टाइप को नमक नहीं डालियो। तो आज मैंने साल्ट फ्री डे करो है, मतलब पूरा दिन में नमक बिल्कुल भी नहीं खायो, ना तो काढ़ो ना सेंधो किसी भी टाइप को। और यह 1 कटोरी खिचड़ी ली थी, जिसमें मैंने हर बाइट 32 बार चबा चबा के खाए थे और पेट बिल्कुल भर गयो। तो मतलब दोबारा नू ही ना थो कि थोड़ा बहुत 1 चम्मच भी एक्स्ट्रा ले लो।